प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आज मैं प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष सूर्य और मंगल के एक साथ हुए गोचर, जो कि 16 नवंबर को हुआ है। इस गोचर को लेकर प्रस्तुत हूं। यह गोचर धनु राशि के 12वें भाव में वृश्चिक राशि में हो रहा है। तो 12वें भाव में मंगल और सूर्य, धनु राशि के लिए मंगल है उनके पंचमेश और सूर्य है नवमेश यानी भाग्य के स्वामी। तो इन दोनों ग्रहों के एक साथ वृश्चिक राशि में उपस्थित होने पर और द्वादश भाव में उपस्थित होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि लग्न के जातकों पर। क्योंकि 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, इसे हानि और व्यय का भाव कहा जाता है। तो आइए इसी बात पर आज चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने इस दिवाली पर और इसके पहले भी दिवाली पर कुछ चांदी के सिक्के सिद्ध करवाए थे, जो लोगों की डिमांड पर था, और कुछ एक्स्ट्रा यानी अधिक सिक्के भी सिद्ध कराए थे, क्योंकि पिछले वर्ष लोगों की डिमांड आई और मेरे पास सिक्के नहीं थे। तो इस साल यह चांदी का सिक्का सिद्ध कराया गया है। इसकी उपयोगिता यह है कि आपके धन संग्रह के स्थान पर नेगेटिविटी आ चुकी है, क्योंकि अभी 8 महीने बृहस्पति जो धन के कारक है, आपके राशि लग्न के स्वामी हैं, वह राहु की युति में चांडाल योग में थे। साथ ही आप पर 7.5 गुजरी है। तो इन परिस्थितियों में आपके धन केवल व्यय होते रहे, आपके संग्रह स्थान अर्थात अलमारी या तिजोरी में कहीं से धनागमन नहीं हुआ, या हुआ तो कम हुआ और गया अधिक। तो ऐसी परिस्थिति में वह स्थान निगेटिव हो जाता है जहां से केवल निकासी होती हो। तो उस निगेटिविटी को दूर करने के लिए यह दिवाली की महानिशा में धनतेरस से लेकर दिवाली तक 3 दिनों के जाप उपरांत यह सिक्का सिद्ध किया गया है। यह आप अपने धन संग्रह स्थान पर रखें तो आपके धन संग्रह स्थान की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और फिर वहां धन आकर्षण और धन संचय होने लगेगा। यह तो बात हुई पिछली। अब बात करते हैं इस गुरु और सूर्य के गोचर की। तो आप देखें स्क्रीन पर, सूर्य और गुरु जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एकादश भाव में अभी तक थे। पिछले 1 महीने से सूर्य थे और 1.5 महीने से मंगल। इस 16 नवंबर को 2023 16 नवंबर को यह दोनों ग्रह यहां से निकल करके द्वादश भाव में पहुंच गए यहाँ। अब यह द्वादश भाव मंगल की अपनी ही राशि है। मंगल स्वयं इस राशि में पहुंचे हैं। मंगल पंचमेश है जैसा बताया गया, और पंचमेश के घर में यानी गुरु बृहस्पति उपस्थित है वर्तमान में। अर्थात यह एक तरह से स्थान परिवर्तन भी हुआ कि गुरु मंगल की मेष राशि में और मंगल जो है द्वादश भाव में पहुंच रहे हैं अपनी ही राशि में। तो एक अलग इफेक्ट तो आएगा, लेकिन साथ ही यह सूर्य भी पहुंच रहे हैं इसी राशि यानी द्वादश भाव में। अब सूर्य क्या है? प्रकाश है, आत्मा के कारक है, आत्मबल है, और 12वां भाव हानि और व्यय का भाव कहा जाता है। तो क्या धनु राशि वालों को हानि और व्यय का सामना करना पड़ेगा या परिणाम कुछ बेहतर मिलेंगे? क्योंकि धनु राशि वाले पिछले समय से काफी परेशान हैं। यह 1 महीने से 1.5 महीने की अवधि इनको क्या देगी? तो मित्रों, मंगल पराक्रम के कारक हैं, आप देखिए, और अपनी ही राशि में बैठे हैं। और जब राशि अपनी ही, कोई ग्रह अपनी राशि में बैठता है तो वह भाव कोई हो उसको खराब नहीं करता, क्योंकि अपनी घर को कोई नहीं खराब करता। तो यहाँ मंगल पहले तो जो द्वादश भाव में है, यहाँ वह नुकसान नहीं करेंगे जो अन्य ग्रह आकर के करते। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी सीधे पराक्रम भाव पर यहां, और
यहाँ मंगल कारक हो जाते हैं। आप जानते हैं यहाँ मंगल कारक हो जाते हैं क्योंकि यह पराक्रम और पुरुषार्थ का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है। और यह शनि की राशि है, धनु लगने या राशि में, कुंभ राशि में मंगल की यह दृष्टि पड़ेगी। यहाँ से मंगल डालेंगे चतुर्थ दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि मंगल की थोड़ी सी कही जाए तो नीच दृष्टि कही जाती है, क्योंकि चौथे घर में चंद्रमा होता है और चंद्रमा की कर्क राशि में मंगल नीच होते हैं। तो यह नीच दृष्टि आपको थोड़ा सा संघर्ष तो करवाएगी, कठिन संघर्ष करवाएगी, कठिन परिश्रम करवाएगी और तब परिणाम देगी, परिणाम निश्चित देगी। क्योंकि मंगल यहाँ कारक होते हैं तो आपसे पराक्रम करवाएंगे। उसके बाद मंगल की यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। मंगल की दृष्टि यहां पड़ करके छठे भाव पर आपको रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति, बाधाओं से मुक्ति दिलवाएगी। साथ ही यहाँ सूर्य भी है तो सूर्य की भी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि उनकी भी है। तो सूर्य भी राजकीय सम्मान के कारक है, राज तत्व है, आत्मा के कारक है। तो आपके ऋण संबंधी समस्याओं में जो दिक्कतें होंगी, कोई ऋण आपका फंसा होगा वह हो जाएगा, या कोई ऋण का प्रोजेक्ट जिसे आप कहा जाए समझौता कराना चाहते हैं नहीं हो रहा है वह हो जाएगा। राजकीय कार्यों में सहायता तो मिलेगी, लेकिन एक चीज सावधान रहना है कि थोड़ा सा राजकीय मामलों में उलझने आ सकती हैं। सहयोग मिलेगा लेकिन उलझने आ सकती हैं। अब समझिए कि सूर्य आपको यहाँ बैठ करके क्या देंगे, तो आत्मा, सूर्य आत्मा है और यह 12वां भाव मोक्ष का है, मुक्ति का है। तो आत्मा मुक्ति के भाव में पहुंच गई और साथ में मंगल है यानी सेनापति है और सूर्य राजा है। तो राजा और सेनापति दोनों मोक्ष के भाव में है, यानी आपको कहीं न कहीं बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन यह मंगल की चतुर्थ दृष्टि संदेश दे रही है कि आपको कठिन संघर्षों से मिलेगी। इस 1 महीने में आप संघर्ष करेंगे और आपको बाधाओं से मुक्ति अवश्य मिलेगी। साथ ही अब मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पे। अब बात मैं करूंगा थोड़ा सा फल और सावधानियों की, तो निश्चित है यह दोनों गोचर आपको बाधाओं से मुक्ति तो दिलाएंगे, क्योंकि दोनों की संयुक्त दृष्टि छठे भाव पर है। यह रोग और शत्रुओं का भाव बता चुका हूं, बाधाओं का भाव भी यही से होता है। तो यहाँ इन चीजों का दमन होगा, आपके शत्रुओं का दमन होगा, बाधाओं का दमन होगा, ऋण संबंधी समस्याओं का दमन होगा। यह तो यह हो गई। अब आपको सावधानी क्या रखनी है? सावधानी यह रखनी है कि आपको हानि क्या होगी यह भी समझ ले। तो राजकीय कार्यों में उलझने आ सकती हैं, ये कहानी यह होगी। क्या? क्योंकि यह राज्य सरकार, राज्य के कारक सूर्य सेनापति सहित सेनापति के घर में है, तो कहीं न कहीं राजा अपने स्थान से नीचे है और सेनापति हावी है। तो आपको पुलिस वगैरह मामले में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इसमें आपको उलझना पड़ सकता है, तो सावधान रहें। सिर्फ यह बात। और मंगल की यह 8वीं दृष्टि जैसा कहा 7वें भाव पर पड़ रहा है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, पार्टनर्स का भाव। तो यहाँ पत्नी और पार्टनर से कुछ उलझने हो सकती हैं, उलझने बढ़ सकती हैं, इससे सावधान रहें। अर्थात पार्टनरों के सहारे अपने व्यवसाय को न छोड़ें और न ही पार्टनरों से उलझें, एक सावधानी। दाम्पत्य जीवन में छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें। छोटी समस्याएं, छोटी बातें आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो यह 2 सावधानियां आपको करनी है। तो मंगल का और सूर्य का यह गोचर आपके लिए शत्रुहंता होगा, यानी आप संघर्ष तो करेंगे, संघर्ष तो रहेगा, लेकिन शत्रुओं पर विजय होगी, समस्याओं पर विजय होगी और बाधाओं से मुक्ति होगी। और उसके बाद यह मुक्ति होगी क्यों? क्योंकि उसके बाद यह दोनों ग्रह आपके लग्न और राशि में ही यानी धनु राशि में उपस्थित होंगे और यहाँ से आपके जीवन का एक नया सफर, जो पिछला बर्बादी हुई है उसको शुरू कराएंगे। तो उसके पहले संघर्ष तो करवा लेंगे, तभी तो आपको विजय मिलेगी। तो यह बातें हो गई। अब आप इन ग्रहों के देखिए, ये सूर्य, मंगल, बुध, ये ग्रह 1 महीने, 1.5 महीने, 14 दिन
में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इनके परिवर्तन बहुत प्रभावित तो नहीं होते, लेकिन जब भी यह त्रिक भाव में जाते हैं तो प्रभावित होते हैं। साथ ही निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में यह ग्रह किस स्थिति में है। अगर कुंडली में यह पीड़ित है, राहु से पीड़ित है या किसी अन्य अवस्था से पीड़ित हैं, अंश बल में कमजोर हैं, पाप भाव में बैठे हैं, तो परिणाम आपको हानिकर भी हो सकता है। तो इसके लिए निवेदन है कि कुंडली का विश्लेषण कर ले या करवा ले, और उस अनुसार चूंकि यह दोनों ग्रह 12वें भाव में है तो थोड़ा चिंता का विषय है, तो उस अनुसार उपाय भी करें। साथ ही मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह दैनिक गोचर हमें वैसे ही डिस्टर्ब करते हैं जैसे कभी कोई बिच्छू डंक मार दे। हम थोड़े समय के लिए इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए जो मैंने व्यवस्था आप लोगों को बताई है कि यह यंत्र, इसीलिए इस यंत्र का प्रयोग है। यह यंत्र इन दैनिक गोचर के दुष्प्रभावों को ही बचाता है और आपको एक नई एनर्जी और ऊर्जा देता है। तो मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मंगल के इस और सूर्य के इस गोचर को आप अपनी कुंडली देख करके उपाय करके इसका आनंद लें और जो सावधानियां हैं उन सावधानियों को बरतें जिससे आपकी हानि न हो। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।